भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। राजस्थान में वैसे तो अलग अलग चमत्कारिक मंदिरों की बहुत मान्यता है, लेकिन कुछ ऐसे भी सिद्ध मंदिर हैं जिनमें पहली बार आने वाले भक्त डर जाते हैं। साथ ही अगर किसी भक्त पर भूत प्रेत का साया हो तो वह भी मंदिर में आने भर से दूर हो जाता है। आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान के दौसा जिले में स्थित मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर की। जयपुर से करीब 100 किलोमीटर दूर मेहंदीपुर बालाजी का यह धाम भगवान हनुमान के 10 प्रमुख सिद्ध पीठों में गिना जाता है। वर्षों पुराना यह मंदिर बहुत अधिक सिद्धि प्राप्त है। भक्तों में मान्यता है कि इस मंदिर में हनुमान जी जागृत अवस्था में विराजते हैं। यहाँ देखा गया है जिन व्यक्तियों के ऊपर भूत प्रेत और बुरी आत्माओं का वास होता है, वे यहाँ की प्रेतराज सरकार और कोतवाल भैरव के मंदिर में प्रवेश करने से पहले ही चीखने चिल्लाने लगते हैं। फिर वे बुरी आत्माएं भूत पिशाच आदि पीड़ितों के शरीर से बाहर निकल जाती। कहा जाता है यहाँ आने वाले किसी भी भक्त पर यदि भूत प्रेत का साया हो तो वह दूर हो जाता है। यह चमत्कार कैसे होता है यह तो कोई नहीं जानता, लेकिन लोग सदियों से यहाँ भूत प्रेत और बुरी आत्माओं से मुक्ति के लिए दूर दूर से यहाँ आते हैं। ऐसी मान्यता है कि बालाजी महाराज के हजारों गढ़ यानी अतशप्त आत्माएं यहाँ बालाजी के नित्य लगने वाले भोग की खुशबू से तृप्त हो रही हैं। इसीलिए यहाँ भूत प्रेत के साए से परेशान लोग आते हैं और ठीक होकर जाते हैं। यहाँ पर यह तीनों देव आज से लगभग 1000 वर्ष पूर्व प्रकट हुए थे। इनके प्रकट होने से लेकर अब तक 12 महंत इस स्थान पर सेवा दे चुके हैं और अब भी 2 महंत इस समय भी विद्यमान हैं। शुरुआत में मेहंदीपुर धाम में घना जंगल हुआ करता था। पौराणिक कथा के अनुसार यहाँ एक मंदिर के सबसे पुराने महंत के पूर्वजों को सपने में आया। सपने में ही उठकर एक बड़ी विचित्र जगह पहुँच गए। उन्होंने देखा कि एक ओर से हजारों दीपक प्रज्वलित थे और हाथी घोड़ों की आवाज़ के साथ एक बड़ी सेना चली आ रही है। उस फौज ने श्री बालाजी महाराज की मूर्ति की 3 प्रदक्षिणाएं की और उन्हें प्रणाम किया। उसके बाद वे जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से चले गए। महाराज यह सब देखकर बहुत ही आश्चर्य हुए। उन्हें यह सब देखने के बाद बहुत डर लगा और वे वापस अपने गांव चले गए। घर जाकर उन्होंने इस लीला के बारे में बहुत सोचा। वहीं जैसे ही उनकी आंख पुनः बंद हुई और उन्हें एक और सपना आया। इस बार सपने में 3 मूर्तियां, मंदिर और विशाल वैभव दिखाई पड़ा और उनके कानों में यह आवाज़ आई, उठो, मेरी सेवा का भार ग्रहण करो, मैं अपनी लीलाओं का विस्तार करूँगा। यह बात कौन कह रहा था? कोई दिखाई तो नहीं दिया। महाराज ने एक बार भी इस पर ध्यान नहीं दिया तो खुद श्री हनुमान जी महाराज ने इस बार उन्हें स्वयं दर्शन दिए और उन्हें पूजा करने का आदेश दिया। मेहंदीपुर में एक राजा का राज्य था। बाबा ने राजा को पिछली रात की पूरी घटना के बारे में अवगत कराया तो राजा को भी ये सब कोई कला लगी और राजा ने इस पर यकीन करने से मना कर दिया। इससे मूर्तियाँ वापस अदृश्य हो गई और जमीन में चली गई। राजा ने उस जगह की खुदाई करवाई लेकिन मूर्तियाँ नहीं मिली। इसके बाद राजा ने इसे चमत्कार माना और बाबा से क्षमा याचना की और खुद को अज्ञानी कहा। इसके बाद मूर्तियों ने वापस दर्शन दिए। अब राजा ने महाराज को पूजा का भार ग्रहण करने का आदेश दिया। इसके बाद राजा ने श्री बालाजी महाराज का एक भव्य मंदिर बनवाया। महंत गोसाई जी महाराज ने अपनी वृद्धावस्था तक श्री बालाजी महाराज की सेवा की। बाद में उन्होंने श्री बालाजी की आज्ञा से समाधि ले ली और बालाजी से अपने अंतिम समय में प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरा ही वंश आपकी आगे तक सेवा करता रहे। मंदिर की स्थापना से अब तक महाराज का परिवार ही सेवा कर रहा है। 1000 वर्षों से काल से अधिक अब तक यहाँ 11 महंत सेवा दे चुके हैं। श्री बालाजी महाराज की स्वयंभू प्रतिमा की बाईं ओर छाती के नीचे से एक बारीक जलधारा निरंतर बहती रहती है, जो पर्याप्त चोला चढ़ जाने पर भी बंद नहीं होती।
उस जल के छींटे जब भक्तों को लगते हैं तो भक्त उसे अपने बाबा का आशीर्वाद मानते हैं। इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब और कमेंट में जय बालाजी जरूर लिखेगा। धन्यवाद। भारत माता की जय।